हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले चार ऐसी कंपनी जो बहुत कम वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। अब इसमें लगता है कि टर्न अराउंड आ सकता है, तो इन स्टॉक्स में मेरा काफ़ी ध्यान है। तो इन स्टॉक के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और समझेंगे इसके बिजनेस मॉडल को, साथ ही कंपनी प्रॉफिट बना रही है, लॉस बना रही है, इन द फ्यूचर कंपनी का प्लान क्या है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बंद करिए। इसमें से एक स्टॉक ऐसा है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इन द फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छा वैल्यू पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। देखिए, इस लिस्ट की जो चौथी कंपनी है वो है डिलीवरी कंपनी का हम लोग चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन में। इसका अगर हम लोग लिस्टिंग प्राइस देखें तो ये कम मई 2022 में लिस्ट हुई थी और 467 रुपये पे लिस्ट हुई थी। 467 में लिस्ट होने के बाद ये कंपनी ने एक बार अपसाइड का मूव दिखाया जिसमें 50% का रिटर्न दिखाया। लेकिन जब से लिस्ट हुई है ऑल टाइम हाई से अगर हम लोग मेजर करें तो स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल 41% लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी को सिलेक्ट करने का क्या रीज़न है? तो देखिए, स्टॉक प्राइस मार्केट में अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करता है, ज़्यादा भागता नहीं है। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है। ये क्या करती है? डिलीवरी का काम करती है। वी आर इंडियाज लार्जेस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग करती है, पार्सल पहुंचाती है, पीपीएल पीटी क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन। कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, एक्सपैंड करने में खर्च आता है जिसके वजह से स्टॉक प्राइस नीचे फॉल हुआ। तो अगर हम लोग देखें तो फिलहाल ये इसका करंट प्राइस का बात करें तो ये 414 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 30,566 करोड़ का है। कंपनी का पी फिलहाल नहीं है क्योंकि कंपनी अभी लॉस बुक कर रही है। इस क्वार्टर का रिजल्ट का बात करें तो इस क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है, इसलिए मैं इस कंपनी को अपनी लिस्ट में शामिल किया हूँ। देखिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए यहाँ पे डबल हो चुका है 2021 से आज तक, जो कि बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पे देखिए 130 करोड़ का घाटा, 635 करोड़ का घाटा, 127 करोड़ का घाटा। यहाँ पे देखिए 12 करोड़ का प्रॉफिट, अगेन 68 करोड़ का घाटा। वापस से कंपनी को 54 करोड़ का यहाँ पे देखिए करंट क्वार्टर का ये रिजल्ट है जहाँ पे 54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो अब लग रहा है कंपनी अपने घाटे को कम कर रही है और प्रॉफिट की तरफ जा रही है। तो इसमें अब स्टॉक प्राइस इसके वजह से अपसाइड मूव कर सकता है और कंपनी का बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा है। धीरे धीरे ये भी ठीक होगा। ये जो 4% है ये और बेहतर होते जाएगा क्योंकि जिस तरह कंपनी अपना प्रॉफिट बनाएगी तो इसमें सुधार आएगा। शेयर होल्डर पैटर्न का बात करें तो एफ का जो स्टेक था यहाँ पे 8% था और डी का 6.83%, और सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस पब्लिक को उठाना पड़ा। जब देखिए स्टॉक प्राइस जब नीचे आ गया तब यहाँ से वापस से यहाँ पे एफ और डी घुसना शुरू हुए हैं और करंटली देखें तो 61% स्टेक एफ के पास है और 22% का स्टेक डी के पास है और 16% का स्टेक पब्लिक के पास है। तो ये कंपनी इन द फ्यूचर अच्छा कर सकती है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। तो ये हुआ हमारा लिस्ट की चौथी कंपनी। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की तीसरी कंपनी की। इस लिस्ट की जो तीसरी कंपनी है वो है पीबी फिनटेक लिमिटेड। इस कंपनी को मैंने क्यों रखा है? देखिए, इसका पहले हम लोग स्टॉक प्राइस का चार्ट देखिए तो देखिए जब कंपनी लिस्ट हुई तो यहाँ से कंपनी में फॉल आया। फॉल आने के बाद यहाँ पे ये लगभग 380 रुपये पर ट्रेड करने लगा क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग थी, ये इसलिए नीचे आया। लेकिन कंपनी की में पोटेंशियल तो था, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर भागने लगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का नेट लॉस यहाँ पे आप क्वार्टर वाइज देख सकते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल कब से हुई? यहाँ पे आप लोग देखिए दिसंबर 2023 से कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। 37 करोड़ का प्रॉफिट, 60 करोड़ का प्रॉफिट, फिर अगेन 60 करोड़ का प्रॉफिट। जुलाई ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है तो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन इसमें और पोटेंशियल है आगे जाने का क्योंकि ये देखिए अभी स्टॉक लिस्टिंग प्राइस में ट्रेड कर रहा है। जब कंपनी लिस्ट हुई थी उस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कंपनी में। कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ 135% का है और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 39% इस साल और 3 साल में 57% का है। स्टॉक प्राइस भी उस हिसाब से काफ़ी तेज़ी से भागा है, लेकिन हाँ इस कंपनी में फ्यूचर्स में और ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। तो ये कंपनी के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसका शेयर होल्डर पैटर्न को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये जब लिस्ट हुआ तो यहाँ पे एफ का होल्डिंग 16%, 17%, ऐसे करते करते आज 51% स्टेक एफ के पास है। डी के पास 16% स्टेक है जो कि डबल हो चुका है 9 से बढ़ के। और देखिए पब्लिक शुरू में पब्लिक घुस जाती है और अपना काम खराब कर लेती है। पब्लिक को कुछ पता नहीं होता है, बस उसको पैसा डालना होता है। यहाँ देखिए 70% से वापस से घट के 31% पे आ चुकी है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट का दूसरा कंपनी का। देखिए, ये थोड़ा जोखिम भरा स्टॉक हो सकता है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका अभी फ़िलहाल कोई पी रेशियो नहीं है क्योंकि ये कंपनी 1 साल में प्रॉफिटेबल नहीं है।
करंटली अगर इसका प्राइस बताए तो 190 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का बुक वैल्यू 47 का है। कंपनी कर्ज में भी है, इसका हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अच्छा है। कंपनी ने 2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा अनाउंस किया है। और स्टॉक प्राइस का अगर हम लोग बात करें तो लिस्टिंग के बाद कंपनी ने अच्छा मूव दिखाया अपसाइड का, जिसमें 87% का रिटर्न बनाया। उसके बाद अगेन कंपनी एक बार को अपनी 90 रुपीज़ पे आ गई थी, वापस से ये स्टॉक प्राइस ऊपर आके फिलहाल 20% डाउन पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नाम तो आप लोगों ने देख लिया। कंपनी का अगर हम लोग और अदर फैक्टर्स का बात करें, यहाँ पे सेल्स देखिए, कंपनी का सेल्स डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट भी कंपनी बना रही है। अब 2 क्वार्टर से कंपनी ने प्रॉफिट में अपना क्वार्टर को क्लोज किया है। कंपनी का अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो वो भी साल का अच्छा है, लेकिन ईयरली कंपनी लॉस में है। यहाँ पे देखिए 147 करोड़ का लॉस। कंपनी का अगर हम लोग एफआईज और डीआईज होल्डिंग देखें तो 64% एफआईज का होल्डिंग्स है, जो कि एक अच्छा साइन है। और 17% का होल्डिंग जो है यहाँ पे डीआईज का है, और 18% का स्टेक जो है यहाँ पे पब्लिक का है। तो ये कंपनी थोड़ी जोखिम भरी हो सकती है, अपना सोच समझ के एनालिसिस करके ही आप लोग कुछ डिसीजन बनाइए। इस लिस्ट की जो लास्ट कंपनी है जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, और ये कंपनी मेरी फेवरेट है और इसमें मैं काफ़ी दिनों से ध्यान दे रहा हूँ, तो चलिए कंपनी का नाम जानते हैं। इस लिस्ट की जो पहली कंपनी है जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, देखिए ये कंपनी में कब से मैं इन्वेस्टेड हूँ, जब इसने इस जगह को ब्रेक किया था तब से मैं इन्वेस्टेड हूँ इस जगह को। जब इसने ब्रेक किया उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किया, तो फिलहाल मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, और अभी तक मैंने अपने होल्डिंग्स को बेचा नहीं है, अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। और स्टॉक प्राइस देखिए ऑल टाइम हाई से कितना में अभी ट्रेड कर रहा है, 20% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। कंपनी का अगर मार्केट कैप का बात करें तो 2,04,258 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस जो है 322 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 129 का है, और बुक वैल्यू देखिए काफ़ी शानदार है। मतलब कंपनी आपको एक अच्छे डिसेंट प्राइस पे, कंपनी में कोई कर्ज नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी शानदार है। प्रॉफिट का बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 332 करोड़, 668 करोड़, 294 करोड़, 311 करोड़, अगेन 313 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी फिलहाल बिजनेस करना शुरू भी नहीं की है, और कंपनी प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसके पास काफ़ी स्टेक रिलायंस का है। देखिए सेल्स ग्रोथ कंपनी का 4000% बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 6282% बढ़ा है, और स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल इसमें रडार में नहीं दिख रहा है। देखिए कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें, जो कि सबसे तगड़ा है, यहाँ 47% प्रमोटर का होल्डिंग, पब्लिक एफआईज का 17%, डीआईज का 11% से भी ज़्यादा है, और पब्लिक का 23%। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी स्टेक है 0.15% का। कुछ इस प्रकार से इस कंपनी को मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है, उसमें मैं पहले से भी इन्वेस्टेड हूँ। तो ये चारों कंपनी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई चीज़ मिस हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको भी मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। तो 4 कंपनी में आपको कौन सी कंपनी अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज के साथ अगेन। थैंक यू, धन्यवाद।